ईवान के अंदर लड़ाई, बाहर भी पारा हाई। पंजाब असम्बली में अरकान लड़ पड़े। अपोजिशन के खालिद निसार डोगर ने नून लीग के हसान रियाज को थप्पड़ मारा। हसान रियाज ने भी जवाबी थप्पड़ रसीद किया। अरकान अपोजिशन अरकान ईवान के बाहर मीडिया गैलरी में गुत्थम गुत्था नाजिब अल्फाज का इस्तेमाल। अपोजिशन अरकान खालिद निसार डोगर और शेख इम्तियाज़ 15 नशिस्तों के लिए मुअत्तल। अपोजिशन लीडर पंजाब मलिक अहमद बुच्छर का कहना नाअहल करार। सेनेटर एजाज चौधरी और MNA अहमद चट्टा भी नाअहल। इलेक्शन कमीशन ने इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों से सज़ा के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिए। कहा 10 साल सज़ा पर आइन के आर्टिकल 63 के तहत नाअहल हुए PTI रहनुमाओं को 2 मई केसेस में सज़ा सुनाई गई थी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने PTI अरकान की नाअहली को मुस्तरद कर दिया। कहा इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के खिलाफ जानिबदार है। जिन जराइम में सजाएं दी गईं वो इखलाकी बदउनवानी के जुमरे में नहीं आते। आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहली नहीं बनती। इलेक्शन कमीशन की बैरिस्टर गौहर के बयान की तरदीद। तर्जुमान ने कहा इंसदादी दहशतगर्दी की दी सज़ा अभी तक बरकरार है। एजाज चौधरी, अहमद चट्टा और मलिक अहमद खान के खिलाफ फैसला मुअत्तल नहीं किया गया। अब्दुल लतीफ़ चित्राली के शरीक मुल्ज़िमान का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल किया, इसलिए नोटिस जारी करके मुआवनत मांगी। राना सनाउल्लाह ने कहा बानी PTI को इंसाफ मिलेगा, उनकी सज़ा बरकरार रहेगी। 190 मिलियन पाउंड का केस मजबूत है। मेरा नहीं ख्याल कि बानी की रिहाई मुमकिन होगी। कासिम और सुलेमान पाकिस्तान नहीं आएंगे। बताया जाए कि PTI की तहरीक कहाँ है। खैबर पख्तूनख्वा में 2 वाक़यात में 6 अफराद कत्ल। पेशावर में गाड़ी पर फायरिंग से 3 अफराद चल बसे। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। मालाकंड में फायरिंग से 3 अफराद दम तोड़ गए, 4 जख्मी हो गए हैं। इस्लामाबाद के बरामद गधे का गोश्त कहाँ तकसीम हुआ, तहकीकात जारी। डायरेक्टर इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी ने कहा गोश्त कुछ गैर मुल्की शहरियों और इस्लामाबाद के बाहर सप्लाई करने की रिपोर्ट्स हैं। तहकीकात कर रहे हैं। मुल्ज़िमान को रंगे हाथों पकड़ने के लिए 1 हफ्ते तक काम किया। मौके पर मौजूद गैर मुल्की कसाई और चौकीदार को गिरफ्तार किया। राजरपुर के कच्चे में पुलिस की कार्रवाई। 4 मुग़वी बाजियाब किए गए हैं। तर्जुमान पुलिस ने कहा मुग़वियों से छीनी गई 225 भैंसें बरामद की गई। डाकुओं के ठिकाने नजर आतिश कर दिए गए। डाकुओं के 3 सहूलतकारों को गिरफ्तार किया गया। बाबूसर टॉप में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी। हालिया सैलाब में K2 न्यूज़ की एंकर पर्सन शबाना लियाकत और अहल खाना के लापता होने की इत्तला। लापता अफराद में खातून एंकर के शौहर और 3 बच्चे भी शामिल। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एंकर की गाड़ी मिल गई। सैलाब में बहने वाले 7 अफराद ताहाल लापता। ज़रिए अराज़ी, राब्ता सड़कें और मकामी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचा। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मुमकिन बारिशों के बाइस सैलाब का अलर्ट। गिलगित, स्कर्दू, हुंजा और शिकर में 31 जुलाई तक बारिशें मुतवक्के। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। ग्लेशियर्स के पिघलने के बाइस दरियाई चित्राल के बहाव में इजाफा मुतवक्के। मुजफ्फराबाद और बाग के शहरी इलाकों में भी सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। दरियाई सिंध के पानी में मुसलसल इजाफा। सेवन शरीफ के कच्चे के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मुख्तलिफ इलाकों का गुज़श्ता 10 रोज़ से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। बुदू बैराज के मकाम पर भी पानी की सतह तेज़ी से बुलंद होने लगी। दरिया के किनारों पर मौजूद मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। रहीम यार खान में ज़राई ज़मीनी और दरिया के करीब इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। दरियाए चनाब में चिन्योट के मकाम पर दरमियानी दर्जे के सैलाब की वार्निंग। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। पेशावर हाई कोर्ट की अली अमीन गन्नापुर को मुतालिका अदालत में पेश होने की हिदायत। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। बानी PTI की जमानत की 8 अपीलें समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर। चीफ जस्टिस सियाह आफरीदी की सरबराही में बेंच आज समाअत करेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्तें खारिज की थीं।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मईशत की डिजिटाइजेशन से शफाफियत के फ़रोग़ में मदद मिलेगी। डिजिटाइजेशन प्लान का मकसद आवाम को इजाफी अखराजात के बगैर सहूलत पहुँचाना है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कैश लेस और डिजिटल इकॉनमी से मुतालिक इजलास प्लान पर मौसर और जामे अमल दरामद के लिए सूबाई हुकूमतों से मुशावरत की हिदायत। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, पहली बार वज़ीर ख़ारजा को शुगर एडवाइजरी का चेयरमैन बनाया गया। चीनी जानबूझकर बरामद की गई, उसका बोझ अवाम बर्दाश्त कर रहे हैं। क्या इसहाक डार का वोट का रुकन बनना मफादात का टकराव नहीं? हुकूमत ने मुझ पर इल्ज़ामात बेबुनियाद लगाए, कोई सबूत है तो दिखाएं। तारिक फजल चौधरी झूठे इल्ज़ामात लगाने पर माफ़ी मांगे। 2019 में जब मुआहदा हुआ तब जेल में था। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, इसहाक डार शुगर एडवाइजरी बोर्ड के रुकन नहीं, एडवाइजरी चेक करके बात करनी चाहिए। मिफ्ता इस्माइल को पाकिस्तान की तरक्की हज़म नहीं हो रही। पाकिस्तान की तरक्की के बाद तहकीकात के बगैर किसी पर इल्ज़ाम लगाना दुश्मन का एजेंडा है। क्रिप्टो से मुतालिक बयान या ज़मीनी हक़ाइक़ से मुख्तलिफ है। मिफ्ता इस्माइल का क्रिप्टो पर वही बयानिया है जो भारत का है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, वादी तीरा के मामले पर अफवाहें फैलाने वाले भारतीय साजिश है। मार्का हक में इस शिकस्त के बाद दुश्मन का नया चेहरा सामने आ रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान मायने नहीं रखते। जहां ताउन करना होता है अली अमीन ताउन करते हैं। प्रोग्राम फैसला आपका में मज़ीद कहा, इलाके के लोगों को इमदाद एतमाद मिलेकर कार्रवाई हो रही है। गुज़श्ता माली साल में तरसीलात ज़र में 26% से ज़ायद इजाफा रिकॉर्ड। बरामदात 4.2 और दरामदात 11.1% बढ़ी। मुल्की मईशत पर वज़ारत ख़ज़ाना ने रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, गुज़श्ता माली साल में महंगाई की शरह कम होकर 4.5% रिकॉर्ड की गई। करंट अकाउंट 2 अरब 10 करोड़ डॉलर सरपरस्त रहा। FBR महसूलात में 11 माह में 26% से ज़ायद इजाफा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी नायब उमूर की मुलाकात। पाकिस्तान और अमरीका के दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख़याल। वज़ीर ख़ज़ाना के इक़्तिसादी तरक्की में अमरीकी ताउन को सराहा। कहा, IT, मादनियात और ज़राअत में ताउन के वसी इम्कानात मौजूद हैं। वज़ीर ख़ज़ाना से नीदरलैंड्स की पाकिस्तान में सफ़ीर की भी मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से बांग्लादेशी मुशीर ख़ारजा की न्यूयॉर्क में मुलाकात। सियासी, इक़्तिसादी और सकाफ़ती मुआवन बढ़ाने पर ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। फ़लस्तीनी अवाम से गैर मुतज़लज़ल इज़हार यकजहती। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा भी इसहाक डार से मिले। सिंध में यौम आज़ादी भरपूर और शायान शान अंदाज से मनाने की तैयारियाँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में न्यूयॉर्क का तैयारियों का जायज़ा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि सीव्यू और शाराए फैसल पर सकाफती रैलियाँ निकाली जाएंगी। नेशनल स्टेडियम में म्यूज़िकल शो और शानदार आतिशबाजी की जाएगी। खेलों के मुकाबले भी होंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, मलिक अहमद बुचहर समेत 57 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC सरगोधा ने 9 मई केस में मुल्जिमान की अदम पेशी पर वारंट जारी किए। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा है, इसको और दीगर इदारों को अपना रवैया बेहतर करना होगा। सबको पता है तकसीम कार कंपनियां किस तरह बिजली बेचती हैं। मसला सिर्फ कराची का नहीं, पूरे सिंध का है। इज्तमाई सज़ा देना खिलाफ आइन है, हमें मिलकर उसे रोकना होगा। शर्जील मेमन की के इलेक्ट्रिक से मुतालिक MQM की करारदाद की हिदायत। हब पंपिंग स्टेशन पर बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से पानी की लाइन फट गई। तर्जुमान के मुताबिक कराची को 100 करोड़ गैलन पानी की फराहमी बंद हो गई। हब से पानी की कराची में गैर कानूनी तरसील। बलोचिस्तान हुकूमत ने हब में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। हुकाम के मुताबिक रोज़ाना सैकड़ों टैंकर पानी कराची लेकर जाते हैं। पानी चोरी से हब में सनतों और पीने के लिए पानी की किल्लत पैदा हो गई। कराची की मलीर जेल में खातून से मुबैना रिश्वत तलब करने पर 3 एहलकार मुअत्तल। जेल हुकाम ने कहा, मुअत्तल एहलकारों के खिलाफ खातून ने दरख्वास्त दी थी। जेल हुकाम के मामले की इंक्वायरी की हिदायत। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन ने कहा, कराची में क्राइम रेट में कमी हुई। कोशिश है क्राइम रेट मज़ीद नीचे लाएं। पुलिस के निज़ाम बेहतर करने की ज़रूरत है। ट्रैफिक कवानीन में तरमीम ला रहे हैं।